हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर आपका रॉयल क्लासेस मेरठ में स्वागत है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2019 में जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए हैं। तो प्रीवियस एग्जाम से आए हुए क्वेश्चन है जो भी हैं, जो मैं आपका रिवीजन करा रहा हूँ प्रीवियस एग्जाम में 2019 में आए हुए क्वेश्चन। तो मान लीजिए पूरा पेपर है जीके का, पूरा पूरा जो भी जीके का जो क्वेश्चन है इसमें जो सम्मिलित है पूरा। तो 11 फरवरी 2019 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे ये हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जीएसटी का पूरा अर्थ क्या है। ग्रोथ एंड सर्विस टैक्स, ग्रोथ एंड सेल टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स या गुड्स एंड सेल टैक्स। ठीक है ना, चार ऑप्शन आपके पास में, आपको बताना है चार में से कौन सा इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आपको बताना है कौन सा इसमें राइट होगा। ठीक है भाई, तो आंसर जो हो जाएगा इसका तीसरे वाला, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं 2019 में ये लिए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली महिला कौन थी। आपके सामने क्वेश्चन है भाई, बताइए। साइना मिर्जा, शिखा टंडन, शिवानी कटारिया या आरती साहा। ठीक है भाई, आपको बताना है। तो इसका सही करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आरती साहा। तो आपको फोर्थ वाला ऑप्शन आपको इसमें राइट लगाना है। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सामने आपके, तीसरा वाला क्वेश्चन। इंडिया 2020 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। इंडिया 2020 पुस्तक ये जो लिखी गई थी वो किसके द्वारा लिखी गई। डॉक्टर एपीजे कलाम, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, प्रसून जोशी। ठीक है ना, तो इसका जो सही करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, और वो होगा आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है भाई, इसका पूरा नाम नहीं है, जो है इंडिया 2020 इसमें लिखा हुआ था। ठीक है ना, तो पहले वाला जो ऑप्शन है आपका इसमें ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आपको जो पहला ऑप्शन इसमें ठीक लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सामने क्या कहता है। आपका सामने दिया गया क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 4 है ये। निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है, आपको बताना है। लार ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थाइमस या पिनियन। ठीक है भाई, चार ऑप्शन आपके पास में दिए गए। चार ऑप्शन में जो इसका जो राइट आंसर है वो पहले वाला हो जाएगा और उसका है आपका लार ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। डीएनए का पूर्ण रूप नाम क्या है। डीएनए एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। तो डीएनए की फुल फॉर्म बतानी भैया आपको। डीऑक्सी राइबो, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, डीऑक्सी या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है या डेल्टा है। तो आपको चार ऑप्शन आपके पास में है और चार ऑप्शन में से जो इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका जो है दूसरे वाला हो जाएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिए भाई। नमक का रासायनिक नाम क्या है। सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोराइड, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड। चार ऑप्शन आपके पास में और चारों के चारों आपके सामने हैं। आपको इसमें राइट आंसर लगाना है और राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा यानी कि सोडियम क्लोराइड, NaCl। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन आपके सामने है। 1920 में राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई, आपको बताना है। कहाँ हुई थी, तिरुवनंतपुरम में, मुंबई, नागपुर या त्रिपुरा। ठीक भाई, चार ऑप्शन आपके पास में, चार में से आपको चूज करना है कौन सा इसका राइट हो जाएगा। तो इसका जो राइट होगा वो तीसरे वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा और उसका नाम है आपका नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ भाई। चार ऑप्शन है आपके पास में, 2001, 1909 में, ठीक है, 2009 में या 1800 में। ठीक है भाई, तो बताओ भाई श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ। अगर गृह युद्ध की बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका तीसरे वाला ऑप्शन, जो इसमें 2009 वाला जो ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध जिनजेक्स क्या था बताइए। ये एग्जाम में 2019 में आए हुए सभी क्वेश्चन है जो मैंने आपको जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चित्रकार था, चिंतक था, सम्राट या चिकित्सक, बताओ भाई। आपको बताना है क्या था भाई वो। ठीक है ना, तो इसका जो सही करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे वाला ऑप्शन हो जाएगा, वो एक चिंतक था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है
और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, लावणी कौन सा राज्य का लोक नृत्य है। भाई देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कई बार आ चुका है। अभी हाल फिलहाल में हेड कांस्टेबल का हुआ था उसमें भी आया, पैट एग्जाम हुआ था उसमें भी आया, और उसके पहले भी जो है एसएससी जीडी में जो पहले 2019 में जो हुआ उसमें भी आया। तो आपको जो है यही मान के चलना है कि भाई ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और इसका ये उत्तर पूछा गया, बताओ ये कहाँ पे जो है लोक नृत्य किस राज्य का है। ठीक है भाई, आपको इसमें बताना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो आपका दूसरे वाला जो ठीक हो जाएगा, और वो है आपका महाराष्ट्र। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे लाइट ऑफ एशिया के रूप में भी जाना जाता है। ये तो कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बार बार एग्जामिनर इसे पूछता भी है। ठीक है, किसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, रूमी को, बुद्ध को, गांधी को, या स्वामी विवेकानंद को। तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, क्योंकि ये तो आपके जहन में कई बार जो है उतर भी चुका है और आपको बताना भी है। ठीक है ना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका महात्मा बुद्ध, यानी कि बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है। चार ऑप्शन है, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक और मोहिनीअट्टम। पर यह पूछा तमिलनाडु में बहुत सारे जो हैं शास्त्रीय नृत्य भी हैं, लेकिन उनमें से जो प्रमुख है वो कौन सा है, ये आपसे पूछ लिया। तो ये जो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो पहले वाला है वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो भारतनाट्यम। लेकिन भारतनाट्यम को राष्ट्रीय नृत्य भी कहा जाता है पूरे भारत का, ये भी आपको याद करके रखना। आपसे पूछता है कि सभी नृत्यों में कौन सा राष्ट्रीय नृत्य है, तो भारतनाट्यम है। भारतनाट्यम पूरे राष्ट्र में ही है, ठीक है ना, लेकिन विशेषकर तमिलनाडु का जो जो विशेष है वो है भारतनाट्यम। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्टिल जेल में जनता के हमले ने किस घटना को जन्म दिया था। ये आपको बताना, फ्रांस की क्रांति को, जार का पतन, आपको बताना किसको दिया था भाई ये आपको बताना है। तो ये चार ऑप्शन आपके पास में, जार का पतन, रूसी क्रांति, या सोवियत संघ का विघटन, सोवियत संघ का विघटन। तो इसने जो जन्म दिया था वो जन्म आपको बताना, चार ऑप्शन आपके पास में। तो इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति। ठीक है, पहले वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है, या किस नाम का प्रतीक है, या किस नाम से जाना जाता है, आपको बताना है। फ्लोएम, जाइलम, या क्लोरोफिल, या टिश्यू। चार ऑप्शन आपके पास में दे रखे हैं भाई, ये तो आपको जानते ही होंगे। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, क्लोरोफिल। ठीक है ना, क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है पत्ते में जो हरा रंग मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है, बैंकिंग, उद्योग, कृषि, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना, बहुत आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है भाई, बहुत ज्यादा आसान है। और वो जो इसका जो सही करेक्ट आंसर होगा वो आपके सामने दिया गया, और वो है आपका जो कृषि। कृषि को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में लिया गया है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में क्या है, जैसे गन्ना, कच्चा माल का उत्पादन ज्यादा होता है, और जो सेकेंडरी क्षेत्र है जो कच्चा माल को जिसमें जो उद्योग धंधे वे सेकेंडरी में आते हैं, और थर्ड वाला जो सेवा के रूप में आ जाता है। ठीक है भाई, लेकिन अभी जो है सबसे ज्यादा कौन से क्षेत्र का योगदान कर में ज्यादा है, ठीक है ना, या टैक्स में ज्यादा है, या इसको जो है कहने का जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान कौन से कर का है, ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वह आपका सेवा कर का योगदान है, तो तीसरे वाला क्षेत्र का है। भारत का प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र कौन सा है, तो देखिए चार है, मध्य प्रदेश, झारखंड है, बिहार उड़ीसा है, बिहार उत्तर प्रदेश है, झारखंड उड़ीसा। अब ये बताओ कि लोहे का सबसे जो ज्यादा उत्पादन इनमें से कौन से राज्य हैं जिनमें होता है, तो आपको बताना है, ये जो है आपको बताना। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फोर्थ वाला ऑप्शन, झारखंड और उड़ीसा। ठीक है, सबसे लास्ट वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 17वां, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है भाई। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी पूछिए, कई बार तो यार ये एग्जाम में आ चुका है और बार बार पूछता है। देखिए अगर आप तैयारी कर रहे हो ना सही तरीके से एग्जाम की, तो आप अपने जहन में बैठा लो, ये बार बार रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है ना, और आपका जो बहुत ज्यादा जो है आसान हो जाएगी चीजों को। आप इतनी सारी बहुत सारी चीजों को याद करके रखते हो, यार की, रिश्तेदार की, क्या तुमसे दो क्वेश्चन याद नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि आपको जरूरत है एक प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस से क्या चीज अच्छी नहीं होती भाई, प्रैक्टिस से हर चीज अच्छी हो जाती है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो ये तो बताइए, फीमर है उसका नाम। ठीक है भाई, अगर ये फीमर क्या है, ये मानव की सबसे लंबी हड्डी है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है भाई, तो फोर्थ नंबर ऑप्शन आपका ठीक है। नेक्स्ट, सोवियत संघ का विभाजन कब हुआ, ये तो आपको पता ही है कि रूस का विघटन यानी कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। इसमें से कई सारे 11 कंट्री अलग हो गए थे,
तो आपको बताना कब हुआ, ठीक है ना। एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये है 1991, यानी कि तीसरे वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अब ये पता है नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, ये तो आपको पता ही है भाई। नर्मदा नदी निकलती कहाँ से है, ये आपका दक्षिण भारत है, ये गुजरात है, ठीक है भाई। यहाँ से निकलती है नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, एक ही से, इसका नाम है अमरकंटक की पहाड़ियाँ, ठीक है भाई। तो ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी से दो नदी निकलती है, एक सोन नदी, उस सोन नदी किसकी है, वो है गंगा की। लेकिन नर्मदा नदी ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, और सोन नदी ये आपके उत्तर पूर्व की ओर को प्रवाहित होती है और सीधा गंगा में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर के समय में घूमने वाले न्यायालय की स्थापना हुई, बता दोगे आप, बताओ कौन सा, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड रिपन। ये आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ये जो है आपको होमवर्क दे दिया, घूमने वाले न्यायालय सबसे पहले किस अंग्रेजी गवर्नर ने स्थापित किए थे, ठीक है ना, होमवर्क के रूप में। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करा करो। देख भाई, आप ना तो इसे शेयर करते ना आप लाइक करते, ठीक है ना। तो आप सब्सक्राइब भी जरूर कर दिया करो यार, बिल्कुल हद कर दिया आपने, ठीक है ना। तो फिर मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, ओके बाय।